इंटरनेट की बंदिश या वीपीएन का किया धरा, मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे मुल्क क्यों मुंतकिल होने लगी, फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स डिलीट, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद, लोग बेरोजगार होने लगे, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। क्या वाकई इंटरनेट को सुस्त करने का जिम्मेदार वीपीएन है? पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल क्यों बढ़ा, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सार्फिन सुस्त इंटरनेट और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में मसाइल के हवाले से शिकायत करते नजर आ रहे हैं। मुल्क में अगर आप अपने फ़ोन से किसी को ख़ुसूसन मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस नोट या कोई तस्वीर भेजने की कोशिश करें तो ऐन मुमकिन है कि ये अगले सारिफ तक पहुंचे ही ना, या अगर आप वसूल करने वाले हों तो ये डाउनलोड ही ना होगा। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई वाज़ह जवाब नहीं दिया जा रहा। ताहम वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा का कहना था कि इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह पाकिस्तान में वीपीएन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। शिजा फातिमा का कहना था कि पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इस्तेमाल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था जिसे हुकूमत अब अपडेट कर रही है। लाखों सार्फिन मोबाइल डाटा पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी एप्स तक रसाई या इनके इस्तेमाल में दुश्वारी की शिकायत कर रहे हैं। इस दुश्वारी का आगाज मुहर्रम की तातीलात के दौरान हुआ था। पाकिस्तान में अमूमन सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र इस दौरान मोबाइल सर्विस को मुअत्तल किया जाना एक रिवायत ही बनती जा रही है। ताहम इस मरतबा ऐसी किसी बंदिश के बारे में कोई ऐलान सामने नहीं आया। मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियों से इस मसले की वजह जानने के लिए राब्ता किया गया, जिस पर बेशतर ने यही जवाब दिया कि हमारे नेटवर्क में कोई मसला नहीं है, ये मसला हुकूमत की जानिब से आ रहा है। इस वक्त वजीर मुमलिकत ने पूरी बात वीपीएन पर डाल दी। ये इतराफ कोई नहीं कर रहा कि वीपीएन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आम लोग वीपीएन इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में इंटरनेट के साथ कुछ तो हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ कंपनियों ने मसले से नाताल्लुकी जाहिर की है। इस बात में कुछ हद तक हकीकत है कि वीपीएन के इस्तेमाल से इंटरनेट को सुस्त रवि का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वीपीएन आपका आईपी मास्क करके किसी और मुल्क से कनेक्ट करता है। ताहम वीपीएन लगाने की नौबत तो बाद में आती है, लेकिन यहाँ ये सवाल पहले उठता है कि वीपीएन के बगैर इंटरनेट इतना स्लो क्यों है और व्हाट्सएप में खलल क्यों आ रहा है। जब हम कोई वाईफाई या डाटा पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं तो वो स्पीड इतनी कम क्यों होती है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने कोई न कोई सिस्टम लगाया है और शिजा फातिमा ने जो वजाहत दी वो दुरुस्त नहीं, बस आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी सतह पर किसी किस्म की नेटवर्क मॉनिटरिंग और फिल्ट्रेशन की जा रही है। अब ये किस किस्म की मॉनिटरिंग और फिल्ट्रेशन है, इसकी सलाहियत क्या है, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। शायद सारा मामला वीपीएन पर इसलिए भी डाला जा रहा है क्योंकि हुकूमत वीपीएन को रजिस्टर करना चाहती है। पीटीए चेयरमैन हफीजुर रहमान ने रवां माह के आगाज में एक पार्लिमानी कमेटी को बताया था कि वीपीएन की वाइट लिस्टिंग और चंद वीपीएन को मुल्क में ब्लॉक करने की पॉलिसी वज़ा की जा रही है, जिसके बाद सिर्फ रजिस्टर्ड वीपीएन ही पाकिस्तान में काम कर सकेंगी। वीपीएन दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आमतौर पर इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के लिए काम आते हैं। वीपीएन हमारी शनाख्त और मुकाम छुपा लेता है। यूं सार्फिन ऐसी वेबसाइट्स और मवाद तक रसाई हासिल करते हैं जिन पर मुल्क में पाबंदी आयद हो। रवां बरस फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान इंटरनेट की बंदिश और एक्स तक महदूद रसाई की वजह से मुल्क में वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ गया है। मार्च में वीपीएन की सर्विसेज फराहम करने वाली स्विस कंपनी प्रोटोन का कहना था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के अंदर वीपीएन के इस्तेमाल में 6000% इजाफा हुआ है। वीपीएन बनाने वाली दूसरी कंपनियों ने भी पाकिस्तानी सार्फिन बढ़ने की निशानदेही की है। पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है और ताहाल इस बारे में कोई वाज़ह जवाब मौजूद नहीं है। ताहम पीटीए के एक एहलकार के मुताबिक रवां बरस जनवरी में जब से निगरान हुकूमत ने मौजूदा सिस्टम्स में अपग्रेडेशन का ऐलान किया, इसके बाद से इंटरनेट की स्पीड कम हुई है। इंटरनेट फायरवॉल बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के मरकजी इंटरनेट गेटवेज पर लगाई जाती हैं, जहां से इंटरनेट अप और डाउन लिंक होता है, और इस निज़ाम की तनसीब का मकसद इंटरनेट की ट्रैफिक की फिल्ट्रेशन और निगरानी होती है। इस निज़ाम की मदद से वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद मवाद को कंट्रोल या ब्लॉक किया जा सकता है। यही नहीं बल्कि फायरवॉल सिस्टम की मदद से ऐसे मवाद के माखज़ या मकाम में आगाज़ के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं।
गुज़िश्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के चक्कर में इंटरनेट के साथ जो कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, इसके बाद बहुत से ऑनलाइन काम करने वाले अफराद की फ्रीलांसर्स अकाउंट्स वेबसाइट्स की जानिब से बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद वज़ीर IT की जानिब से दिया गया बयान सामने आया कि इंटरनेट की स्लो रफ्तार का ताल्लुक हुकूमत से नहीं बल्कि इसकी बड़ी वजह VPN का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर दबाव बढ़ा और इसकी रफ्तार सुस्त हुई, जिस पर बहुत से लोगों की जानिब से IT की वज़ीर शीज़ा फातिमा को सब ने खरी खरी सुनाई। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छा होता 4 जमातें आप पढ़ ही लेती और ऐसे एक बेतुकी बात मजाक बनकर रह गई। मगर इस इंटरनेट बंदिश के खौफनाक नताइज भी साथ साथ सामने आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने खबरदार किया है कि मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, जबकि अक्सर पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। ये इंतबाह दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के दरमियान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि जनवरी ta जून 2024 के दौरान दुबई में 3,986 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर हुई। नतीजतन पाकिस्तान इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क बन गया है। ये तादाद 2023 में इसी मुद्दत के दौरान रजिस्टर्ड 3,395 कंपनियों के मुकाबले में 17% इजाफे को जाहिर करती है। गुज़िश्ता साल दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8,036 नए पाकिस्तानी कारोबार रजिस्टर किए थे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी इदारों में इजाफा एक ऐसे मुल्क से बढ़ते हुए अखराज को नुमाया करता है जो पहले ही शदीद बेरोजगारी और मुआशी सुस्त रवि से दो चार है। लाखों हुनरमंद और गैर हुनरमंद पाकिस्तानी पहले ही मुल्क से जा चुके हैं। इसके अलावा मुबैना तौर पर मजीद लाखों अफराद बैरून मुल्क मौक़ों की तलाश में हैं। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के एक बयान में कहा गया है कि बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियां तो पाकिस्तान से अपने दफातर को मुंतकिल करने की मंसूबा बंदी कर रही हैं या पहले ही वो ऐसा कर चुकी हैं, क्योंकि फायरवॉल लगाने की इतला से पूरे मुल्क में इंटरनेट में बड़े पैमाने पर खलल पड़ा। ये सूरत हाल हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद की कमी को जाहिर करती है। एतमाद के इस फुकदान में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल में कारोबार करने की बुलंद लागत, सियासी बेयकीनी, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल शामिल है। PCB के मुताबिक हम बिजली की पैदावार गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत के अखराजात के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बेरोजगारी और बरामदात और टैक्स रेवेन्यू के नुकसान का सामना करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर सेक्टर में फायरवॉल की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सलाहियत के मुतासिर होने के खतरे का मुकाबला करना होगा। टेक इंडस्ट्री ने इंटरनेट की हालिया सुस्त रवि पर पहले ही शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि इन रुकावटों से पाकिस्तान को $30 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। PBC ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि वो सही फायरवॉल हासिल करें या रोजगार और बरामदात पर गैर जरूरी असर डाले बगैर इसे लागू करना सीखें। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी खबरदार किया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की मुसलसल रुकावटें मुल्क की मुआशी तरक्की को पटरी से उतार सकती हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि रुकावटें महज तकलीफ नहीं है बल्कि सनत पर इसके तबाहकुन असरात मुरतब होंगे, जबकि माली नुकसान $30 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं बल्कि अब तक इंटरनेट बंदिश की वजह से फ्रीलांसर्स के काम में जो रुकावट पड़ी, इसकी वजह से मुल्क को 5 मिलियन का पहले ही नुकसान हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि मुल्क इस वक्त मुआशी एतबार से आखिरी हदों पर खड़ा है, जिसे जल्द ठीक न किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।